औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आइए तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ जनरल एंगल से करते हैं। जनरल एंगल्स को हम को टर्मिनल एंगल्स भी कह सकते हैं। द एंगल्स विच हैज़ सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड द को टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम रहती है उसको हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये ओ ए ये हमारे पास इनिशियल साइड है और ओ भी हमारे पास टर्मिनल साइड है। एंगल कौन सा बना रही है? थीटा बना रही है। इस डायग्राम को देखें तो सेम है, हमारे पास ओ ए इनिशियल साइड है, ओ बी हमारे पास कौन सी है? टर्मिनल साइड है। लेकिन हमारे पास एंगल कौन सा बना रही है? ये थीटा प्लस 2 पाई बना रही है। और वो कैसे बना रही है? देखिए यहाँ तक हमने कहा कि वो किसकी इक्वल था? थीटा की इक्वल था। और वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कल को हम 2 पाई कहते हैं, तो उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? 2 पाई ऐड कर दिया। सेम एज इट इज़ इसकी भी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है। और डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि ये थीटा प्लस 4 पाई है। कैसे है? ये वाली चीज़ हमारे पास थीटा बन गई, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कल को 2 पाई हमने कहा था, और हमने इंक्रीज़ किया 2 पाई को, अगेन एक और सर्कुलर रोटेशन किया तो 2 पाई प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। तो इसको हम थीटा प्लस 4 पाई कहेंगे। और ये डायग्राम कौन सी है? ये इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम इनको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑपोजिट ऑफ द क्लॉक है। घड़ी की सुइयाँ हमारे पास ऐसे मूव करती हैं ना, लेकिन ये तो ऐसे मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कह रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ कर रहे हैं? प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इन डायग्राम को देखें, यहाँ पे भी इनिशियल साइड ओ है और टर्मिनल साइड ओ बी है, ठीक है। और एंगल कौन सा बना रही है? थीटा का एंगल बना रही है। इसकी भी इनिशियल साइड सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम है। एंगल कौन सा बना रही है? -2 पाई। -2 पाई क्यों बना रही है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन में है। और ये देखिए, पहले हमने कहा था कि इतना सा अगर हम एंगल लें तो वो थीटा हो जाएगी। वन कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन को हम क्या कहेंगे? 2 पाई कहेंगे। और उसको क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से हमने दरमियान में कौन सा साइन लगा दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया। इसकी भी इनिशियल साइड सेम है, टर्मिनल साइड भी सेम है। और इतना एंगल हमारे पास थीटा था। अगर वन कंप्लीट रोटेशन की तो -2 पाई, एक और रोटेशन की तो -2 पाई और किया हमने, तो वो थीटा -4 पाई आ जाएगा, ठीक है। और जनरल एंगल इज थीटा प्लस 2 k पाई। जनरल एंगल हमारे पास कौन सा होता है? थीटा प्लस 2 k पाई, वेयर के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। के हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। मीन्स अगर हम यहाँ पे के की जगह 1 पुट करें तो थीटा प्लस 2 पाई आ जाएगा, जैसे ये हमारे पास। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करें तो थीटा -2 पाई आ जाएगा, जो ये वाली चीज़ है। सेट ऑफ इंटीजर्स में तो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं ना, इसीलिए अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो थीटा प्लस 4 पाई आ जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। जनरल एंगल हमारे पास क्या है? थीटा प्लस 2 k पाई है। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एन एंगल, ऐसा एंगल विच वर्टिक्स लाई एट ओरिजन, जिसका वर्टिक्स कहाँ लाई कर रहा है? ओरिजन के ऊपर लाई कर रहा है। ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इनिशियल साइड अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी इनिशियल साइड हमारे पास कौन सी होती है? अलोंग एक्स एक्सिस होती है। इस कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इसको हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेंटल एंगल्स। आइए तो हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स को, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं? इफ़ टर्मिनल साइड ऑफ एंगल फॉल्स ऑन एक्स वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड हमारे पास एक्स या वाई एक्सिस पे लाई करें। इस डायग्राम को देखें, इसकी भी इनिशियल साइड सेम है, इसकी भी, ये देखें इनिशियल साइड सेम है जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल साइड इसकी भी सेम है और इनिशियल साइड इसकी भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? टर्मिनल साइड में, जहाँ तक हमारे पास एंगल जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे टर्मिनल साइड जो हमारे पास वाई एक्सिस बन रही है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पे अगेन हमारे पास एक्स एक्सिस बन रही है। अगर हमारे पास टर्मिनल साइड वाई एक्सिस पे लाई करे तो हमारे पास एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री का। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे तो 180 डिग्री का बनता है। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करे तो वो 270 डिग्री का बनता है। और अगर अगेन एक्स एक्सिस पे लाई करे तो वो 360 का हमारे पास जो है वो एंगल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एंगल्स। हमने यहाँ से देखेंगे, डायग्राम हमने बनाई है, ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से हमने 2 रेज आई की, ए बी और ए सी की तरफ, और इस सी पॉइंट को बी पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। हमें पता है कि ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। और इसको हम, जो हमारे पास ये वाला एरिया है, इसको हम थीटा से करेंगे, ठीक है, डोनेट कर देंगे। अब ए के सामने वाली साइड ये है ना, तो इसको हमने ए लिख दिया। ये बी के सामने वाली साइड है, इसको हमने बी लिख दिया। और ये सी के सामने वाली साइड है, तो इसको हमने क्या कर दिया? सी लिख दिया। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा एंड कोट थीटा होते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनियस। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है, और ये हमारे पास कौन सा होता है? ये हाइपोटनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए है, तो ए आ जाएगा। और हाइपोटनियस हमारे पास क्या है? बी है,
तो ये बी आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, सी है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, बी है। और tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर ए है और बेस हमारे पास सी है। गॉट इट। इसको हमने इसके सामने क्यों लिखा है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है, जो कोसिकेंट थीटा होता है वो इन्वर्स होता है साइन थीटा का, और सीकेंट थीटा होता है इन्वर्स होता है कोस थीटा का, और कोट थीटा जो है वो इन्वर्स होता है टेन थीटा का, जिसको हम इस नोट में भी आगे पढ़ेंगे। अब देखें कि कोसिकेंट थीटा हमारे पास इसका इन्वर्स होता है, तो ये क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हमने उसका इन्वर्स कर दिया ना, तो वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, बी है, और परपेंडिकुलर ए है। ये फार्मूला इसका बन गया। सीकेंट थीटा किसका अपोजिट था, कोस का था, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, और हमारे पास बेस हमारे पास सी है, ये आ जाएगा। और कोट थीटा किसका इन्वर्स है, टेन थीटा का इन्वर्स है। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारे पास बेस क्या है, सी है, और परपेंडिकुलर क्या है, ए है। ये वाले फार्मूलाज को अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि ये वाले फार्मूलाज हमने आगे क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। अब ये देखें, नोट मैंने छोटा सा लिखा है कि कोसिकेंट थीटा किसका इन्वर्स होता है, वो साइन का इन्वर्स होता है, 1/sin थीटा। और सीकेंट थीटा किसका इन्वर्स होता है, कोस थीटा का इन्वर्स होता है। और कोट थीटा किसका इन्वर्स होता है, टेन थीटा का इन्वर्स होता है। और ये वाली चीज़ भी याद रखने की ज़रूरत है कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। और कोट थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा और साइन थीटा। अब आप लोग कहेंगे कि ये देखें, कोट थीटा जो है वो 1/tan थीटा के भी इक्वल लिख ली हैं आप, और कोट थीटा को आप कोस थीटा और साइन थीटा के भी इक्वल लिख रही हैं। तो देखें, अगर हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट कर दें, साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा पुट करें तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे ये साइन थीटा ओवर कोस थीटा है, तो कोस थीटा सॉरी ऊपर जाएगा, तो कोस थीटा ओवर साइन थीटा आंसर में आ जाएगा। कैसे पुट करें ज़रा, यहाँ पे 1/tan थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये वाली वैल्यू ऊपर गई तो क्या बन जाएगी, कोस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। तो ये देखें, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हमारे पास क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ को अपने माइंड में रिमेंबर कर लें, और इनका प्रूफ जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस हमारे पास क्या होते हैं, ये देखें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हमने 6 फंक्शंस पढ़े हैं, 6 के 6 फंक्शंस यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और साइन थीटा का इन्वर्स हमने क्या पढ़ा था, कोसेकेंट थीटा, तो हमारे पास जो है वो कोसेकेंट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन का इन्वर्स क्या था, कोट थीटा था। सिर्फ यही चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बाकी जो 4 हमारे पास फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो नेगेटिव होंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होगा, कोस का इन्वर्स क्या था, सेकंड थीटा था, और वो पॉजिटिव होगा। और बाकी सारी जो 4 आइडेंटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब हमें पता कैसे चलेगा, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल सा है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। देखिए, यहाँ से हमें याद रखें, यहाँ पे ए लिख दें, यहाँ पे एस लिख दें, यहाँ पे टी लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख दें, सी लिख दें, ठीक है। इसको कह लें आओ सारे तुर चलिए, ठीक है। अब एक हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आल को, मतलब कि यहाँ पे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सारे, ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारे पास कौन सा फंक्शन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, साइन हो रहा है ना, तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तुर टी से हम डोनेट कर रहे हैं, टी से हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ पे हम सी आओ सारे तुर चलिए चलिए, इसका मतलब है तो ये वो कोस थीटा सी से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि कोस थीटा और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा, बाकी सारे उसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आओ सारे तुर चलिए, ये एक छोटी सी टेक्निक है जिससे आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है कि साइन इंटू माइनस थीटा। देखें, अगर हमारे पास एंगल जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा साइन के साथ, तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। और इसका इन्वर्स हमारे पास कौन सा था, कोसेकेंट थीटा, उसका भी एंगल जो होगा, उसका साइन जो होगा एंगल का, अगर नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाएगा।
कोस थीटा के एंगल में अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा ना तो वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और बाहर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव बाहर नहीं ट्रांसफ़र होगा। और इसका इन्वर्स क्या था, सेकंड थीटा, अगर उसके एंगल में भी नेगेटिव आ जाएगा तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव आंसर नहीं देगा। और टेन थीटा के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो नेगेटिव हमारे पास आंसर देगा, नेगेटिव हमारे पास साइन बाहर आ जाएगा। और इसका इन्वर्स में भी सेम एज इट इज़ है कि नेगेटिव साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास साइन थीटा और टेन थीटा जो है ये हमारे पास ओड नंबर्स हैं, और कोस हमारे पास कौन सा नंबर है, वो इवन नंबर है जो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में आंसर देता है। और बाकी साइन और टेन के अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए या उसके इन्वर्सेस में एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो साइन का जो नेगेटिव साइन होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक उन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट उन्होंने हमें टेन थीटा क्वेश्चन में दे दिया गया और हमें कहा कि हमारे पास एंगल किस में लाइक आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। ठीक है, हमें पता है कि टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, 8 था, वो हमने लिख दिया। बेस हमारे पास क्या 15 है, वो हमने ये लिख दिया। हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 15 है, वो हमने उसका स्क्वायर ले लिया, परपेंडिकुलर 8 है, हमने उसका स्क्वायर ले लिया, उसको कैलकुलेशन की तो 289 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये देखें, अब हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन था, बेस भी गिवन थी, ये हाइपोटेन्यूज हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बाकी आइडेंटिटीज़ हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 17 है। ठीक है, अभी इस साइन को आप ना देखें कि ये मैंने क्यों लगाया, ये मैं आपको भी बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कोस थीटा है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो बेस हमारे पास 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, वो हमने लिख दिया। इसके भी नेगेटिव साइन को भी ना देखें। कोसेकंड थीटा हमारे पास किसका इन्वर्स था, साइन थीटा का इन्वर्स था, तो वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 17/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड थीटा में भी हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया और उसकी ये वैल्यूज़ आ गई, और कोट थीटा में भी ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब हमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने यहाँ नेगेटिव यूज़ किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं यूज़ किया। तो हमें बताया गया था पीछे कि हमारे पास एंगल किस में लाइक आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हमने उनके साथ नेगेटिव साइन यूज़ किया है और कोट थीटा के साथ हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा इफ कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, वहाँ हमें टेन थीटा दिया गया था, यहाँ हमें कोस थीटा दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड हमने फाइंड कर लेनी है और बाकी तमाम आइडेंटिटीज़ हम फार्मूला के जरिए फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि इन्होंने कहा कि एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और आपको पता होना चाहिए कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने एंगल को देखना नहीं है, कि मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर रहा, तो और किस क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव है, कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। मतलब कि हमारे पास जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, जितने भी एंगल्स हम फाइंड करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम कोस थीटा और सेकंड थीटा के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे और बाकी सब के साथ हमने क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन लगा देना है। गाइज, इसके बावजूद भी अगर आपको ये एग्जांपल सोल्व ना हो आपसे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प ज़रूर करूँगी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।